नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। देश विदेश में इस कार्यक्रम की चर्चा रही। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद थे। ऐसे में जब रामकाज के बाद जब पहली बार सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। गोरखपुर में सीएम योगी का भव्य स्वागत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी पहली बार गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचते ही सीएम योगी का जबरदस्त स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर के गोरक्षपीठ तक 20 जगह पर सीएम योगी के स्वागत की व्यवस्था की गई थी। सीएम के गोरखपुर पहुंचते ही लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े। भीड़ के बीच सीएम का काफिला गुजर रहा था। गोरखपुर में सभी लोग सीएम योगी के स्वागत के लिए सड़क किनारे खड़े थे। सीएम के काफिले पर फूलों की बारिश हो रही थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार गोरखपुर। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी पहली बार गोरखपुर पहुंचे थे। यहां लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम गोरक्षपीठ पहुंचे। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में मौजूद है। अब देखिए तस्वीरों में अब जो है अब वो पूजा पाठ करने के बाद सीधे जो है अपने जो गुरु हैं अपने गुरु की समाधि पे जा रहे हैं। ये चेहरे पे मुस्कान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये मुस्कान, ये संतोष के जो भाव यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं वो आप देखिए। आज जो सपना था गुरु जी का, महंत अवैधनाथ जी का, वो सपना पूरा करके आज अपने गुरु के समाधि स्थल पे वो पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पे जो है वो गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे लगातार जो है स्वागत करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आप देखिए कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे अपने गुरु के समाज में गए हैं और गुरु आज वो जो भाव है वो भाव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। अब जब आज वो उनके सामने है तो उनका जो सपना था, जो लड़ाई महंत अवैधनाथ जी ने लड़ी थी, वो लड़ाई को एक अंजाम तक उन्होंने पहुंचा दिया है। आज भव्य श्री राम मंदिर वहां पे बन गया है। आज वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अयोध्या एक वैदिक सिटी के रूप में विकसित हो रही है। अयोध्या का कायाकल्प हो गया है और मुख्यमंत्री इस वक्त अपने गुरु की समाधि पे इस वक्त वहां पे मौजूद हैं और वो इस वक्त वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो इस वक्त उनके मन के अंदर जो भाव होगा वो भाव मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता कि किस तरीके के उनके अंदर इस वक्त भाव होगा। रामकाज के बाद गुरु को नमन। मंदिर में पहुंचते ही सीएम योगी सबसे पहले अपने गुरुदेव की प्रतिमा के पास गए। सीएम ने अपने गुरुदेव के दर्शन पूजन किए और उन्हें रामनामी अंगवस्त्र ओढ़ाया। जो राम को लाए हैं वो सबको भाए हैं। अयोध्या में रामकाज के बाद सीएम योगी पहली बार जब गोरखपुर पहुंचे तो लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। उनका कहना था कि सीएम योगी रामकाज कराए हैं। स्वागत हुआ है। हाँ, बेजोड़ स्वागत हुआ है, होना ही चाहिए। सब हाँ, स्वागत पूरा हुआ, पूरा स्वागत। हाँ जी, स्वागत किया। भव्य स्वागत महाराज जी का। बहुत ही खुशी का पल है। आज हमारे प्रभु राम जी आए हैं और हमारे भी ये राम जी, जो राम जी को लाने वाले राम जी, हमारे प्रभु जी आज खुद यहाँ बता रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और 2024 में भी हर हर महादेव। जो राम को लाए हैं वो सबको भाई हैं। लोगों का कहना है कि गोरक्षपीठ ने अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर स्थापना का जो सपना देखा था वो पूरा हो गया और इसका पूरा श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को ही जाता है। कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, राम मंदिर को लेके इस पीठ ने जो भूमिका निभाई है, पूज्य योगी जी के गुरुजनों ने जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किया और आंदोलन को एक निर्णायक दिशा दी, उसी दिशा पे चल के आज राम मंदिर हम लोगों के सामने मूर्त रूप में है। श्री रामलला विराजमान हो चुके हैं और निश्चित तौर पे इसका बहुत सारा श्रेय, या यूं कहे तो एकमात्र श्रेय योगी आदित्यनाथ को दिया जा सकता है कि उन्होंने गुरुजनों के सपनों को, संकल्प को सिद्ध किया है, साकार किया है और
उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज जब वो अपने गृह क्षेत्र में गोरखपुर में पहली बार आए हैं, क्योंकि गोरखपुर की पहचान ही गोरक्षपीठ से है, तो ये लाजमी था कि यहाँ के लोग अभूतपूर्व स्वागत उनका करते और सब कुछ स्वतःस्फूर्त था। रामकाज के बाद गोरखपुर लौटे सीएम योगी ने गोरक्षपीठ में सबसे पहले अपने गुरुओं को नमन कर ये जता दिया कि गुरु आज्ञा से जो काम शुरू किया था वो अब पूरा हो गया है। इस तरीके से जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो संकल्प था वो उनके समाज पे आके उन्होंने बता दिया कि आपके जो संकल्प थी, नाथ पीठ ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा कर दिया है हमने। और अब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब उसे और भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है, साथ ही अयोध्या को वैदिक सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भले ही अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन रामलला के पास करोड़ों का चढ़ावा आ चुका है। देश के तमाम राज्यों से श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर कमेटी का दावा है कि करीब 2 लाख श्रद्धालु रोजाना दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में भक्तों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के जहां लाखों भक्त रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं रामलला का खजाना भी दिन दुनी रात चौगुनी तरीके से भर रहा है। रामलला को महज 4 दिन में 7 करोड़ 8 लाख रुपए का दान मिला है। दर्शन के पहले दिन ही 23 जनवरी को 2 करोड़ 90 लाख का दान आया। 24 जनवरी को 2 करोड़ 43 लाख का दान मिला। वहीं 25 जनवरी को 8 लाख 5 हजार का दान आया। 26 जनवरी को भक्तों की तरफ से रामलला को 1 करोड़ 15 लाख का दान मिला। 27 जनवरी को करीब 1 लाख भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुँचे। राशि जो दान पात्र की है, मैं समझता हूँ कि पहले हमारे पास लगभग 1 लाख रुपए रोज आता था पुराने समय पर, और आज हम समझते हैं कि मेरे पास दान पात्र में लगभग 3 और 4 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगभग इस समय जो है मेरे ख्याल 15 लाख रुपए करीब होना चाहिए। तो लगभग अनुमानित 2 लाख के दर्शन प्रतिदिन हो रहा है और आराम से यात्री दर्शन कर रहा है। अयोध्या में देश के कोने कोने से भगवान राम के भक्त पहुंच रहे हैं। गुजरात के कच्छ और भुज से भक्त आ रहे हैं। वहीं राजस्थान, झारखंड और बिहार से भी राम भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। गुजरात के कच्छ से काले वस्त्र में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची हैं। भक्तों की भारी भीड़ को लेकर मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि करीब 2 लाख श्रद्धालु रोजाना राम मंदिर पहुंच रहे हैं। बहुत दुनिया का बहुत बड़ा काम किया है नरेंद्र मोदी ने। बहुत। आप कहाँ से हैं? जयपुर से हैं साहब। क्या लगा आपको उधर, कैसी लगी? बहुत शानदार, पूछो। दर्शन हो गया? बिल्कुल आनंद आ गया। आनंद आ गया? बिल्कुल साहब। आप कहाँ से हैं? अयोध्या से ही हैं हम। अच्छा, आपसे बात की थी। हाँ। बढ़िया हुआ, बहुत सारी व्यवस्था बढ़िया है। योगी जी की पूरी व्यवस्था बढ़िया लग रही है, पूरा सफल हो गया। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर लगातार जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। कमिश्नर गौरव दयाल और आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार खुद कानून व्यवस्था का काम देख रहे हैं। फुटपाथ को क्लियर रखा जाए, सभी दुकानदारों से बैठक करके भी सुनिश्चित करा दिया गया है। पुलिस की तरफ से भी ये संवादात्मक इन्फोर्समेंट किया जा रहा है कि हमारा फुटपाथ वगैरह क्लियर है, जिससे कि लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर पीएफसी के माध्यम से, चेकिंग के माध्यम से हम लोग सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। डे टू डे बेसिस पर लोगों के फीडबैक के आधार पर स्थानीय आवश्यकता के हिसाब से इसको और लगातार अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। रेवराइन सिक्योरिटी को हमने सुदृढ़ किया है और टेक्नोलॉजी के मैक्सिमम यूज़ करते हुए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी सुरक्षा की व्यवस्था अपनी चौकस किए हुए हैं और पूरा विश्वास है कि सभी व्यवस्थाएं हमारी सुचारू रूप से संपन्न रहेंगी। भीड़ तो लगातार आ ही रही है और वीकेंड्स पे भीड़ बढ़ती है। इस समय ठंड भी बहुत है और सुबह के समय काफ़ी कोहरा होता है, तो उस वजह से लोग कुछ कम आ पा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भीड़ बढ़ेगी और हम लोग तैयार हैं। हम लोग व्यवस्था और बेहतर बना रहे हैं ताकि ज़्यादा संख्या में लोग आए तब भी हम लोग उनको एंटरटेन कर सकें। परंतु मेरा अनुरोध सबसे यही है कि इसको स्टैगर करें, एक साथ सब लोग ना आए, क्योंकि सब एक साथ अगर एक आएंगे सब लोग तो फिर दिक्कत होगी।
अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। वे बस अपने रामलला को एक झलक देख लेना चाहते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब नई समय सारणी जारी की गई है। रामलला 15-15 मिनट के 2 विश्राम लेकर 18 घंटे लगातार भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राम मंदिर में भक्तों को दर्शन कराने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रोजाना रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ को काबू करने में पुलिस को भी काफी कठिनाई आ रही है। हालांकि राम भक्तों और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। भारी भीड़ होने के बावजूद आसानी से रामलला के दर्शन हो रहे हैं। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं अयोध्या में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। ठंड और कोहरे के बावजूद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जय सिया राम। हम पानीपत हरियाणा से आए हैं। यहाँ पर जो है 524 साल के बाद यहाँ पर हमारे रामलला जी आए हैं और अयोध्या में इस चीज को बहुत ज़्यादा हम खुशी है। प्रतिष्ठा के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश है सारे देशवासियों को। जय श्री राम। अमन नाम है मेरा। मैं पानीपत हरियाणा से आया हूँ। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद अब उसके पश्चात अब मैं यहाँ पर राम जन्मभूमि पे अपने रामलला के दर्शन करने। भगवान रामलला के दर्शन के लिए अब राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन अवधि में इजाफा कर दिया है। रामलला के दर्शन सुबह 7 से रात 10 बजे तक चल रहे हैं। इसी बीच 15-15 मिनट तक के लिए भगवान रामलला के भोग और आरती के लिए पर्दा लगाया जाएगा। राम भक्तों के अपार जनसैलाब को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन अवधि में वृद्धि कर दी है। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भगवान रामलला के भक्त अब रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही रामलला के आरतियों को लेकर भी शेड्यूल जारी किया गया है। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, 6:30 बजे श्रृंगार आरती के साथ दोपहर में भोग आरती, शाम को संध्या आरती और रात्र में विश्राम आरती। ये आरतियां रामलला की होंगी और जब भी रामलला की आरती और भोग लगेगा उस दरमियान मात्र 15 मिनट के लिए भगवान के गर्भगृह में पर्दा लगाया जाएगा। राम मंदिर में भगवान रामलला के भक्तों के अपार जन सैलाब को देखते हुए अब रामलला के दर्शन अवधि की वृद्धि के साथ रामलला की आरती के लिए समय जारी किया गया है। पास को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रामलला का दर्शन कर सकें। अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों की भीड़ देखकर लगातार सब लोग गंभीर रूप से व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में लगे हुए हैं और लगातार न्यूज़ 18 भी हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।